जनी कर्तु प्रकृति, जनी कर्तु प्रकृति, दो शब्द है। जनी कर्तु प्रकृति, पहला शब्द है जनी कर्तु, इसके बाद है प्रकृति। अच्छा, विभक्ति बताना मुझे क्या हो सकता है? जनी कर्तु, षष्ठी का एक वचन या पंचमी का एक वचन। जनी कर्तु प्रकृति ही, जन धातु, जनी में जन धातु। मैं सिर्फ शब्द को खोल खोल के दिखा रहा हूँ, शब्द में क्या है। ठीक है, जनी कर्तु, जन धातु है। जन धातु रूप कैसे करते हैं? जायते, जायते, जायन्ते। ठीक है, अब ये बोल रहा है दूसरा शब्द जनी कर्तु, जन धातु का कर्ता, जन धातु का कर्ता। प्रकृति ही, प्रकृति स्थान, जहाँ से जायमान होता है, जहाँ से उत्पत्ति होती है वो लिखो। अर्थात इसकी वृत्ति लिखो पहले। जायमानस्य हेतु, जायमानस्य हेतु अपादानं स्यात्। जायमानस्य हेतु अपादानं, जायमानस्य हेतु अपादानं स्यात्। जायमानस्य हेतु अपादानं स्यात्, अर्थात लिखो अर्थात उत्पन्न होना अर्थ वाली, उत्पन्न होना अर्थ वाली जन धातु। अब मैं पूछूं कि आपसे कि जन धातु आत्मनेपदी है कि परस्मैपदी है? आत्मनेपदी है, तो फिर इसकी रूप कैसे चलाओगे? अभी लिखा था ना, जायते, जायन्ते, का प्रयोग होने पर, का प्रयोग होने पर उत्पन्न होना अर्थ वाली जन धातु का, उत्पन्न होना अर्थ वाली जन धातु का प्रयोग होने पर, ठीक है, उत्पन्न होना अर्थ वाली जन धातु का प्रयोग होने पर प्रथम प्रकृति स्थान में, जहाँ से पहली बार उत्पन्न हुआ, अपादान संज्ञा होती है। अपादान संज्ञा होती है। मैं इसकी काफी सारे उदाहरण कराना चाहता हूँ। ये जो दो सूत्र है ना, शुरू वाले, जनी कर्तु प्रकृति और भुव प्रभव, देखो दोनों में फर्क है, लेकिन मैं आपको वो फर्क नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ एक ऊपर का एक सिंबल बताऊंगा कि ये है तो ये कर देना, बस व्याख्या में नहीं देना। दोनों मिक्स हो जाए। जनी कर्तु प्रकृति ही, अर्थ लिखा है जायमानस्य हेतु अपादानं स्यात्, अर्थात उत्पन्न होना अर्थ वाली जन धातु का प्रयोग हो, तो प्रथम जो जहाँ से उत्पन्न हो रहा है वो जो स्थान है, उस वाचक शब्द में अपादान संज्ञा होती है। पंचमी लगाने के लिए सूत्र कौन सा है? अपादाने पंचमी। हाँ, अपादाने पंचमी। ठीक है, तो उदाहरण लिखो। जैसे नंबर 1, जैसे ब्रह्म से प्रजा उत्पन्न होती है, किताब को उदाहरण। ब्रह्म से प्रजा ही उत्पन्न होती है। अधर्म से पाप
पैदा होता है। कुछ याद आ रहा है ये वाक्य कहाँ से आया है? क्रोधात् सम्मोहः सम्मोहात् विनाशात् तस्यति। गीता दीदी अच्छा गीता जी कल हो सकता आंटी हो जाए। अधर्म से पाप पैदा होता है। अधर्म से पाप पैदा होता है। अगला वाक्य लिखो, ईश्वर से संसार पैदा होता है। ईश्वर से संसार पैदा होता है। आगे लिखो, मैं ब्रह्म से पैदा होता हूँ। मैं ब्रह्म से पैदा होता हूँ। हम सब, अगला वाक्य, हम सब विष्णु से पैदा होते हैं। हम सब विष्णु से पैदा होते हैं। चलो अगला वाक्य बोलना, ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। लगे हाथ में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। प्रजा शब्द बता सकते हैं? प्रजा शब्द लिखते बहुवचन होता है। ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, ये बताना है क्या नाम है इसका? ये विभक्ति कौन सी मिली? है क्या पंचमी जैसी दिख रही है? अच्छा, किसी को से लग रहा है कि पंचमी सी लग तो रही नहीं, आत्मना है, आत्मना है लग रहा है ना इसमें। ये अपने तो वो याद किया था, रामात पंचमी है, विद्यालयात पंचमी है। देखो हमने शब्द असल में ये वाला शब्द हम लोगों ने याद नहीं किया। मूल शब्द लिखे है ब्रह्मन, नकारांत वाला याद किया था। ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्मणाय ब्रह्माणं ब्रह्मणो ब्रह्मणाय ब्रह्मणा ब्रह्मभ्यां ब्रह्मभि ब्रह्मणे ब्रह्मभ्यां ब्रह्मभ्य ब्रह्माणः पंचमी ही है। अपने को पहचान में नहीं आ रही क्योंकि अपने ऐसे वाले रूप याद नहीं थे। ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। वाक्य बोलो, अधर्म से पाप पैदा होता है। देखो मैंने वाक्य बनाया है, अधर्मात् पापम जायते। इस बार लग रहा है पंचमी जैसा। अधर्मात् पापम जायते। ईश्वर से संसार पैदा होता है। ईश्वरात् संसारः जायते। ईश्वरात् संसारः जायते। ईश्वरात् संसारः जायते। हो गया? आगे बढ़े। मैं अहम ब्रह्मणः जाये। वाक्य से है क्या? अहम ब्रह्मणः जाये। याद करना, आत्मनिर्भर भी आपके सिलेबस में है। एक बार थोड़ा रिवीजन कर लो। जायते 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 जायते। उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए। सही बोलो। अहम ब्रह्मणः जाये। आगे बोलो। हम सब विष्णु से पैदा होते हैं। वयम विष्णोः जायामहे। वयम विष्णोः जायामहे।
आगे बढ़ो। इतना ही, एक सूत्र और देखो अगला। भुवः प्रभवः, भुवः प्रभवः, भुवः प्रभवः, भुवः प्रभवः। दूसरे लिखो भवनं भू, भवनं भू, भवनं भवनं भू, भूकर्तुः प्रभवः, भूकर्तुः प्रभवः सखा, भूकर्तुः प्रभवः सखा। अर्थात उत्पन्न होना अर्थ वाली भू धातु, उत्पन्न होना अर्थ वाली भू धातु का प्रयोग होने पर, अर्थात उत्पन्न होना अर्थ वाली, उत्पन्न होना अर्थ वाली भू धातु का प्रयोग होने पर। एक बात बताना मुझे, बीच में टोक रहा हूँ, भू धातु का उत्पन्न होना कभी होता है क्या? भू धातु का मतलब क्या है? उपसर्ग लगा के होना का मतलब होना, तो ये उत्पन्न होना कहाँ से है? उपसर्ग लगाना। हाँ, उपसर्ग लगा के हो सकता है। भू का अर्थ तो होना है, जैसे शब्द लिखा भवति होता है, लेकिन अगर ये लिखो उद्भवति, इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका अर्थ है उत्पन्न होना। ऐसे ही ये भी हो सकता है संभवति, उत्पन्न, संभावना नहीं, संभवति का मतलब उत्पन्न होना। प्रभवति भी हो सकता है, प्रभवति, प्रभवति पैदा नहीं, ये ध्यान रखना। उत्पन्न होना अर्थ वाली भू धातु का प्रयोग होने पर जहाँ से प्रथमतः प्रकाशित होता है, प्रथमतः प्रकाशित होता है, वह उपादान संज्ञक है, वह उपादान संज्ञक है। जैसे 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 हिमालय से गंगा निकलती है। आपको पता है दुनिया भर के लोगों ने जब ये सूत्र पढ़ाया होगा तब यही उदाहरण दिया होगा। बेचारे गंगा को घिसा दिए, हिमालय को भी घिसा दिए। बाण गंगा को निकालेंगे इस बार, बाण गंगा निकालेंगे। कहाँ से निकलती है? बैराग से। बैराग अगर इतना प्रसिद्ध होता है हिमालय जैसे तो कोई निकालेगा। चलो, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा पैदा होती है, निकलती है। क्या बनाओगे वाक्य? हिमवतः गंगा उद्भवति। हाँ बताओ, सही है?
गंगा उद्भवती। सही है क्या? सही है ये। कैसे सही है? भगवान की तरह चल रहा है। अगर ये पंचमी है तो मूल शब्द क्या होगा? हिमवान, हिमवत, हिमवत तकरन रूप कैसे बनाओगे? हिमवान, हिमवंतौ, हिमवंतः, हिमवन्तौ, हिमवंतः, हिमवन्तः, हिमवन्तः, हिमवान, हिमवन्तौ, हिमवन्तः। उसका पंचमी विभूषण बना हिमवतः, हिमवतः गंगा उद्भवती। इसी वाक्य में अगर ऐसा लिखते तो भी ठीक ही था। हिमालयात् हो सकता है, हिमालय, हिमालय अकरण में रूप बनाते तो हो सकता है हिमालयात्। हिमवतः गंगा उद्भवती। एक वाक्य बनाओ। क्रोध से मोह पैदा होता है। क्रोध से मोह पैदा होता है। क्रोध से मोह पैदा होता है। तो उसमें क्रोधात् मोहः उद्भवति। अच्छा बेटा, गीता जी में ऐसे लिखा हुआ है, याद है? अभी हम बात कर रहे हैं, इसलिए याद है, उसके बिना भी हो सकता है, इसलिए मैं याद करवाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ उद्भवति नहीं लिखा हुआ, सिर्फ भवति लिखा हुआ। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशः, स्मृतिभ्रंशात् प्रणश्यति, प्रणश्यति नाश हो जाता है, ऐसा कुछ लिखा है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। क्रोधात् मोहः उद्भवति। चलो अभी जो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपके कंपटीशन के लिए, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि ये दो वाक्य जो है ना, चाहे वो इस वाले सूत्र में थे भले ही इस वाले सूत्र में थे, आप जिस बोध के साथ बढ़ रहे हो वहाँ दोनों में कोई फर्क नहीं है। जनी प्रकृति है। और मैं आपको विस्तार में लेके ज़्यादा भी नहीं चाहता, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर जन धातु आ जाए तो ये सूत्र लगाना, दूर आए तो ये, बस ये ध्यान रखना है। भाई कौन कहाँ से पैदा हो, असल में दोनों फर्क पता क्या है? इसमें प्रथम जो उत्पत्ति स्थान है उसकी पदम संज्ञा होती है। इस सूत्र से प्रथम प्रकृति स्थान में पदम संज्ञा होती है, लेकिन आप ये कभी समझ ही नहीं पाओगे। कभी का मतलब अगर कंपटीशन के साथ देखें ना तो मैं उस पर में जाना भी नहीं चाहता। आपको सिर्फ ये पहचान करनी है, आगे जन धातु लगेगी भू धातु लगेगी, जन धातु लगी तो जन वाला सूत्र, भू लगी तो भू वाला सूत्र, बस इतना है। मान लो ऐसे ही बोल दिया ध्रुवम अपाई अपादानम, अपादानम, और एक सूत्र देना आख्यातोपयोगे। अब आपसे पूछूं कि हिमवतः गंगा उद्भवति, तो आप अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि बताओ पंचमी लगाने वाला सूत्र कौन सा है? प्रश्न तो सुनो। पंचमी लगाने वाला पंचमी लगने वाला कोई भी नहीं और कोई नहीं, पता नहीं पंचमी लगो प्रश्न क्या है? अगर प्रश्न ये है कि विभक्ति विधायक सूत्र बताओ तो हम कहेंगे ये तो कोई भी नहीं है। अगर ये पूछे कि अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र बताओ, ठीक है?
लेकिन कई बारी इतनी बारीक शब्दावली में जानता नहीं एग्जामिनर। ध्यान रखना, इतनी बारीक शब्दावली में जानता नहीं, तो कहीं तुम ढूंढते मत रह जाओ। अगर इधर मैं ऐसे लिखूं, ये आपादाने पंचमी, मान लो ये ऑप्शन है आपके पास। अब मैं पूछ रहा हूँ पंचमी विधायक सूत्र कौन सा है? अब मैं पूछूं अपादान संज्ञक सूत्र कौन सा है? और अगर इधर से थोड़ा सा चेंज करते हो, मान लो इधर मैंने ये लिख दिया, देखो प्रथम उत्पन्न होना और प्रथम प्रकाशित होना, ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, लेकिन हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं। आपके लिए सिर्फ यही सिंबल है, बस इसी का ध्यान रखना। जन धातु तो जन वाला सूत्र, भू धातु तो भू वाला, बस इसी के ध्यान। आगे बढ़ो। लेवल एक वार्तिक है, लेवल लोपे कर्मण्य करने च। ये सूत्र आपके सिलेबस में है क्या? वार्तिक मैंने पहले पढ़ाया है, बस वालों को तो पढ़ाता हूँ। लेवल लोपे कर्मण्य करने च, कर लो क्या बदलते हो लोग, ऐसे करने कोई नहीं है, यही पूछ ले संयोगवश वहाँ पे लिखो लोपे कर्मण्यधिकरणे, कर्मण्यधिकरणे। चल ये कुछ दिखाई दे रहा है कैसे कैमरा में? अभी तक तो दे रहा है। मुझे नहीं लगता कुछ दिखाई देगा, इसको बंद कर देते हैं। सही आ रहा है अभी तक दिख रहा है। कर्मण्यधिकरणे च, दो बातें बोल रहा है, लेप का लोप भी होने पर और कुछ बोला अधिकरण में, लेप लोपे अधिकर्मण्यधिकरणे च। लेप सुना है? लेप क्या होता है? लेप एक होते हैं और लेबंत जो शब्द होते हैं वो अव्यय जैसे होते हैं, ये भी पता है अव्यय। और इसका अर्थ क्या होता है? कार के, ऐसा कुछ होता है, कार के लेबन का संपट्य, के ऐसे अगत्य। पहली बात ये बोल रहा है कि वाक्य में लेवंत शब्द का लोप हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसके कर्म में या उसके अधिकरण, उसके कर्म में या उसके किसके कर्म में? लोप वाले के कर्म में और लोप वाले के अधिकरण में पंचमी विभक्ति होती है। एक कोई लड़की थी, ठीक ना, वधू ऐसे लिखते हैं, वधू 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 श्वशुरम वीक्ष जीवेति, ये वाक्य है। उम्मीद समझ आ रही? एक बहू अपने ससुर को ईश्वर है, सोच लो, मैंने तो नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, इसको डिस्कस बाद में कर लेना, आपको है तो लगा दूंगा। एक बार हम जिस पे चल रहे हैं उसी पे बात को समझ लो, फिर शब्द को क्लियर कर लेंगे। वधू श्वशुरम दीक्षा जीवेति, मतलब एक बहू अपने ससुर को देख करके लज्जित होती है। जीवेति, अभी ससुर लज्जित होता है। वधू श्वशुरम दीक्षा जीवेति। अब देखो ये सूत्र क्या बोल रहा है, अगर आप यज्ञ का लोप करो तो इसमें पंचमी लगानी पड़ेगी, ये बोला। यज्ञ का लोप करो तो, अगर लोप करके वाक्य कैसे बना सकते हैं? वधू श्वशुरात् जीवेति, ऐसे वाक्य बन सकते हैं। मतलब ये भी सही है, एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है।
वधू श्वशुर से लज्जित होती है। वधू श्वशुरा जीवेति, या इसका जो लेप का लोप नहीं हुआ तो जब रखा उसको तो ऐसे वाक्य बना, वधू श्वशुरम दीक्ष देख करके दीक्ष जीवेति लज्जित होती है। एक वाक्य और लिखो, सा प्रासादम आरूह्य प्रेक्षते। ये देखो दोनों के दोनों किताब के उदाहरण मेरे नहीं है। सा प्रासादम आरूह्य प्रेक्षते, हिंदी का नाम है वह प्रासाद क्या होता है? महल। महल से, महल के ऊपर चढ़ करके, आरूह्य चढ़ करके, प्रेक्षते देखती है। ठीक है, अगर आप आरूह्य को हटाओ तो क्या करना पड़ेगा? प्रासादात। तो वाक्य क्या बनेगा? सा प्रासादात प्रेक्षते, वह महल से देखती है। वह महल से देखती है, प्रासाद से देखती है। प्रासादात प्रेक्षते।